फ्रेटबोर्ड और मेमोराइजिंग फ्रेटबोर्ड इजंट इट वेरी हार्ड। सो मैं आपको एक टिप दूंगा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप बहुत ही इजीली फ्रेटबोर्ड लर्न कर सकते हो। ये पूरा का पूरा फ्रेटबोर्ड है, ये मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे जी स्ट्रिंग पे सी शार्प बजाना है, बी स्ट्रिंग पे डी बजाना है, तो कहाँ पे आएगा, कौन सा नोट, क्या मैं कैसा प्ले करूंगा। सो फॉर दैट पर्पज फ्रेटबोर्ड का याद होना या फ्रेटबोर्ड मेमोराइज होना चाहिए। अब उसके लिए बहुत ही इजी टेक्निक है, और एक जो प्रो टिप है वो मैं लास्ट में दूंगा आपको, बट वो प्रो टिप के साथ या फिर वो टेक्निक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिटार को होता है 6 स्ट्रिंग्स, एंड गिटार के स्ट्रिंग्स हम काउंट करते हैं नीचे से ऊपर तक, जस्ट द वे वी काउंट अ बिल्डिंग्स फ्लो। हम लोग बिल्डिंग का फ्लो कैसे काउंट करते हैं वैसे, सबसे नीचे वाला द बॉटमेस्ट इज द फर्स्ट फ्लोर, अबो सेकंड, अबो थर्ड, अबो फोर्थ, दैट्स हाउ। तो सबसे नीचे वाला जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग नंबर 1, और नेम ऑफ द स्ट्रिंग नंबर 1 इज द ई। उसके ऊपर वाला स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2 इज बी, बी फॉर बॉल। स्ट्रिंग नंबर 3 इज द जी, जी फॉर गिटार और जी फॉर ग्रीन। उसके ऊपर स्ट्रिंग नंबर 4, स्ट्रिंग नंबर 4 इज डी, डी फॉर डॉग, फोर्थ वाला। स्ट्रिंग नंबर 5, स्ट्रिंग नंबर 5 इज ए, एंड स्ट्रिंग नंबर 6 अगेन जो आता है वो है ई। तो सबसे नीचे वाला ई है, सबसे ऊपर वाला भी ई है। सबसे नीचे वाला ई, ई के बाद में उसके ऊपर जो सेकंड है वो बी, उसके ऊपर थर्ड है वो जी, उसके ऊपर फोर्थ है वो डी, उसके ऊपर फिफ्थ है वो ए, उसके ऊपर सिक्स्थ है टॉप में अगेन वो ई है। ओके, तो ये 6 स्ट्रिंग हम लोगों के क्लियर हो गए। अब टोटल फ्रेटबोर्ड पे या ओवरऑल म्यूजिक में जो सर्कल है, नोट सर्कल जिसको बोलते हैं, उसमें होते हैं 12 नोट्स। हाउ मेनी नोट्स? 12 नोट्स। 12 नोट्स के लिए हम 12 फ्रेट्स, फॉर एग्जांपल हम 12 नोट्स के लिए 12 फ्रेट लेंगे, तो फ्रेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 2 डॉट्स है गिटार में, वो है 12 वाला फ्रेट। ओके, तो यहाँ पे आके नोट सर्कल कंप्लीट होगा। जो नोट सर्कल है वो पूरा यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे या फिर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी स्ट्रिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ई स्ट्रिंग का, सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग ई। अब इसको नोट सर्कल के साथ में कैसे राउंड ऑफ किया जाए? जैसे कीबोर्ड स्टार्ट होता है सी से, वायलिन स्टार्ट होती है जो भी उसका ट्यूनिंग रहा वो नोट से, वैसे गिटार स्टार्ट होती है ई से, ओपन। ओके, सो गिटार का सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग अगर हम ओपन प्ले किया जाए तो वो आएगा ई। ई के बाद में हम लोग पहला फ्रेट में अगर प्रेस करें तो E1, टेक्निकली उसको E1 बोलते हैं, बट नोट आएगा ई के बाद नोट सर्कल के वाइज एफ। एफ के बाद में आएगा एफ शार्प, एफ शार्प के बाद में आएगा जी, जी के बाद में आएगा जी शार्प, जी शार्प के बाद में ए के बाद में ए शार्प, देन बी, देन सी, सी के बाद सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। यहाँ पे नोट कीजिए या नोटिस कीजिए कि 12th वाले फ्रेट में बराबर ई ओपन था, 12th वाले फ्रेट में ही एंडिंग पे या लास्ट में या कंप्लीशन में हम लोग को यहाँ पे क्या आ रहा है? अगेन ई आ रहा है। सो ओवरऑल सीक्वेंस 12 नोट का क्या होगा ई स्ट्रिंग के लिए? ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। सेम यही रहेगा नीचे ई के लिए, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक सब क्लियर आपके लिए? यहां तक सब सॉर्टेड हुआ? डन। अभी बात करते हैं हम लोग बी स्ट्रिंग का। तो यहां पे सीक्वेंस जैसे ई स्ट्रिंग के लिए सीक्वेंस स्टार्ट हुआ हमारा ई से लेके ई तक, ई से स्टार्ट होके ई में एंड हुआ, ई से स्टार्ट करके ई में एंड किया है, वैसे ही हम लोग अभी बी स्ट्रिंग पे करेंगे। बी स्ट्रिंग पे कैसे करेंगे? बी से स्टार्ट होके बी में एंड होगा, तो हम लोग यहां से पहले ओपन स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग अगर हम लोग ओपन प्ले करें तो वो होगी बी, तो बी होगी बी, फर्स्ट फ्रेट में सी, सी के बाद आया सी शार्प सेकंड फ्रेट में, थर्ड में डी, फोर्थ में डी शार्प, फिफ्थ में ई, सिक्स्थ में एफ, सेवंथ में एफ शार्प, 8th में जी, 9th में जी शार्प, 10th में ए, 11th में ए शार्प और 12th में बी। ये है बी स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आई रिपीट वंस अगेन, बी ओपन, देन सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। सेम चीज हम लोग लेट्स डू इट फॉर द थर्ड स्ट्रिंग।
Third string of our guitar is G. So this will be go as an G to G. It will start with G and it will end on the G. Okay, so let's start it. First open play करेंगे G, then G1 मतलब फर्स्ट फिंगर या फर्स्ट फ्रेट में आएगा हमारा G शार्प, सेकंड में A, थर्ड में A शार्प, फोर्थ में B, फिफ्थ में C, सिक्स्थ में C शार्प, सेवंथ में D, एट्थ में D शार्प, नाइन्थ में E, टेंथ में F, 11th में F शार्प और लास्ट 12th में G. ओके, मैं रिपीट करता हूं फिर से. G, G शार्प A शार्प B, C शार्प D, D शार्प E, F शार्प G. ओके, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं D स्ट्रिंग के बारे में. D फोर्थ स्ट्रिंग जो हमारा है 1 2 3 4, नीचे से चौथा स्ट्रिंग, ऊपर से 1 2 3 थर्ड वाला स्ट्रिंग, वो है D. D के बारे में बात करते हैं. D ओपन स्ट्रिंग है पहले D. 12th फ्रेट में भी D ही आएगा और वो क्लोज होगा. पहले D से स्टार्ट होगा, D में ही क्लोज होगा, 12th फ्रेट में एंड होगा. तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द D अगेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो इट विल गो एज एन D फर्स्ट ओपन में. फर्स्ट में D शार्प, E, F शार्प, G. ओके, G शार्प A शार्प B, C शार्प D. इसको अगर पूरा का पूरा किया जाए तो D शार्प, E, F शार्प, G शार्प, A के बाद में A शार्प, B, C शार्प, D. ये हो गया D के लिए. फ्रॉम D टू D क्लोज करते हुए पूरा स्टार्ट टू एंड. ओके, अभी उसके ऊपर वाला स्ट्रिंग, सबसे ऊपर वाला जो है वो है E. उसके नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वो है A. नीचे से फिफ्थ 1 2 3 4 5, ऊपर से सेकंड 1 2 फिफ्थ वाली वो है A. A स्ट्रिंग हम लोग कैसे प्ले करते हैं? A ओपन, फर्स्ट फ्रेट में A स्ट्रिंग पे आएगा A शार्प, देन B, देन C शार्प, देन D शार्प, E, F शार्प, G शार्प, A. इसको फिर से रिपीट करता हूं मैं. A फर्स्ट में A शार्प, देन B, देन C शार्प, देन D शार्प, देन E, F शार्प, G शार्प, A. ओके, अभी ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग हमने मेमोराइज कर लिया. अब इसको एक प्रो टिप है कि कैसे करना है. गिटार का फ्रेटबोर्ड हम लोग देखते हैं कि 12 फ्रेट, हम मैक्स टू मैक्स 12 फ्रेट और इसके भी आगे जाते हैं, पर 12 फ्रेट के बाद में फिर से फर्स्ट वाला सीक्वेंस चालू होगा, जैसे फर्स्ट फ्रेट जैसा. तो एक प्रो टिप जो मैं आपको देने वाला हूं, जिसके साथ आप लोग प्ले कर सकोगे इसको बहुत इजीली. सो हम लोग को क्या करना है, फिफ्थ फ्रेट में पूरे के पूरे अगर क्लोज स्ट्रिंग हम लोग प्ले करें तो वो क्या आएगा, मतलब ई स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट में आएगा A, B पे आएगा E, देन आएगा C, देन आएगा G, देन आएगा D, देन आएगा E. ओके, सो ये मेमोराइज करके रखना है बीच में कि ओपन क्या है. ओपन E से है. 12th में क्या हो रहा है? 12th में हो रहा है वही सेम वाला E B G D A E. और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अगर हम फिफ्थ फ्रेट में इसको प्ले करें या प्रेस करें तो वो हो रहा है A E C G D E. ओके, यहां पे तो अगर हमको 7th फ्रेट में G स्ट्रिंग पे क्या आ रहा है तो हमको यहाँ पे 5th फ्रेट में मालूम है कि C है, तो हम क्विकली वी कैन गो टू 7th फ्रेट. हाँ, 7th यहाँ पे अगर 5th में C है तो C शार्प D. थर्ड पे अगर मुझे पता करना है तो हाँ, 5th में तो C आ रहा है तो फिर पीछे जाऊंगा B A शार्प. इतना छोटा सा, इतना ये प्रो टिप है. ये अगर आप कर लेते हो तो बहुत इजीली फ्रेटबोर्ड याद होता है. और जब आप प्ले करो तो फिर A शार्प E, और आपको सिर्फ एक ही सीक्वेंस याद रखना है विच इज E टू E या B टू B. वही सेम सीक्वेंस रिपीट रहेगा 12 नोट का. दिस इज कॉल्ड नोट सर्कल. थैंक यू. नोट सर्कल